से पधारे हुए अतिथि कंपनीज और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं। जिला प्रशासन एवं उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर एवं भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय बीएन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार सहायता शिविर कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। आगत का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं, वंदन करते हैं। निवेदन है आदरणीय डॉक्टर निरंजन नारायण सिंह जी खोड़, रजिस्ट्रार भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय से आप हमारे बीच पधारे। सम्मानीय कर्नल प्रोफेसर एस सारंग देवोत सर, कार्यवाहक अध्यक्ष विद्या प्रचार सभा, चेयरपर्सन भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का पुष्प गुच्छ द्वारा नंदन अभिनंदन करवा रहे हैं। पुनः अभिनंदन करते हुए अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय श्रीमान मुकेश गुजर साहब, उप निदेशक रोजगार कार्यालय द्वारा माननीय प्रोफेसर कर्नल एस सारंग देवोत सर का नंदन अभिनंदन करते हुए रोजगार कार्यालय द्वारा माननीय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सम्मानीय कर्नल प्रोफेसर एस सारंग देवोत सर का मंगल अभिनंदन, पारंपरिक अभिनंदन। मंचासीन विराजमान इस कार्यक्रम के कर्मठ उत्साही आदरणीय श्रीमान मुकेश गुजर साहब, उप निदेशक रोजगार कार्यालय उदयपुर से कार्यक्रम के संदर्भ में वक्तव्य की निवेदना है। आदरणीय गुजर साहब। मंचासीन अतिथि श्रीमान शिव सिंह जी सारंग देवोत साहब, अध्यक्ष बीएन संस्थान, श्रीमान नारायण सिंह जी साहब, रजिस्ट्रार, विद्यालय परिवार के हमारे अध्यापकगण और मेरे सामने बैठे हुए हमारे जॉब सीकर्स, स्टूडेंट्स और रीजनल ऑफिस के मेरे साथीगण, जिला प्रशासन और रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार है, स्वागत है। ये रोज़गार मेला विशेषकर जो निजी क्षेत्र में रिक्तियां और अवसर है उससे सीधा जॉब सीकर्स को जोड़ सके, इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। आज करीब 15 स्टॉल्स लगी हुई है जिनमें रीजन के जो भी इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी वैकेंसीज़ के लिए आपसे जो इंटरव्यू करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इसी क्रम में जो जॉब सीकर हैं उनसे जिला प्रशासन और रीजनल ऑफिस की तरफ से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। उसके लिए आवश्यक ये है कि जो भी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ की संख्या करीब 2 से 2,500 के आसपास है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन वो वैकेंसी या जो पोस्ट जिसमें आप जाना चाह रहे हैं और नियोजक की जो अपेक्षा है, हो सकता है डिग्री तो उसके अनुकूल हो लेकिन स्किल सेट आपके पास वो नहीं हो। तो जो भी स्किल सेट में यदि आपको लगता है कोई गैप है तो आने वाले टाइम में आप महीने, 2 महीने, 3 महीने अपनी तैयारी करें, उसी को लेके फोकस रहें तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो इस अवसर का मैं चाहूँगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आपको आने वाले समय के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर चेतन सिंह जी चौहान सर, प्रिंसिपल भोपाल नोबल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल। आपसे निवेदन है कि हमारे बीच विराजमान मंचासीन आदरणीय डॉक्टर निरंजन नारायण सिंह जी राठौड़, रजिस्ट्रार भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का पुष्पगुच्छ द्वारा नंदन अभिनंदन करावे।
मंचासीन विराजमान बहुमुखी प्रतिभा के धनी मानी, बौद्धिक प्रतिभा के धनी, ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी हस्ताक्षर सम्मानीय कर्नल प्रोफेसर SS सारंग देव सर से शुभ प्रशंसा की निवेदना है। चेयरपर्सन साहब। रोजगार सहायता शिविर जिला प्रशासन एवं प्रादेशिक रोजगार और हमारा भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक बहुत ही युवाओं के लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम आज है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही लुभावना होता है। और इसके लिए मैं हमारे गुजर साहब का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को यहाँ रखा। और साथ ही हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर NN सिंह जी राठौड़ साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ मटेरियलाइज किया और यहाँ आयोजित करवाया। इस अवसर पर हमारे प्रेसिडेंट चौहान साहब, डीन सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट और सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स और प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए आप रोजगार शिविर लगते हैं और आपका चयन होता है, लेकिन गुजर साहब ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, एक ज़माना था कि आप 10वीं पास करते, 12वीं पास करते, BA करते और नौकरी लग जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ 20, 30, 40 वर्षों से एक ऐसा हुआ कि हम जब तक हमारे बच्चों में किसी तरह से यदि आप स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, आपकी प्राज्ञिकता नहीं है, तो आपको जॉब लगना बहुत मुश्किल है। आज आप देखेंगे कि आप अपने आप का एक एनालिसिस करेंगे कि आप कहाँ हैं। और मैं इसका आप सभी पे भी आपका कोई दोष नहीं है। हम जो भारत की बात करते हैं तो बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होनी चाहिए वो उतने रेशो में नहीं है। हमारा जिस तरह से एक जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो थोड़ा कहीं कमज़ोर है। हम माने न माने, लेकिन हमारी आर्थिक मंदी से हम सभी गुजर रहे हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि समय समय पर जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उसको किस तरह से अपना रहे हैं। आप देखिए कि अब जमाना आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आपकी बुद्धि से टक्कर है और बहुत ही सहज है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो स्किल आप में है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है, कभी तो आपको स्किल डेवलप करनी है और यदि स्किल है तो उसको रीस्किल करना है और रीस्किल है तो उसको आपको अप स्किल करना है। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं इस दौरान भी बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। तो मित्रों, ज़माना बहुत ही बदल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि गहरा ही गंगा है जिसका आप पूरा दोहन करें। लेकिन आपकी परीक्षा में पास तभी होंगे जब कहीं न कहीं आप अपने केवल डिग्रियों के माध्यम से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कौशलता होना चाहिए और इसके साथ साथ आपकी लगन होनी चाहिए। आपकी नवाचार को लेने में, इसको गेन करने में, उसको एडॉप्ट करने में आपका एक मानसिक जो कहते हैं माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अक्सर कहता हूं कि जिस जगह आप नौकरी लगेंगे, अगर वही